गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम अगेन टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री के चूसे। थंबनेल देख के आपको पता पड़ ही गया होगा कि आज हम पॉलीमर्स के पार्ट 2 को लेकर के आए हैं। ठीक है, तो हमने पहले वीडियो में हमने पॉलीमर्स क्या होता है वो पढ़ा, हमने पॉलीमर्स के टाइप्स पढ़े, पॉलीमर्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ा, उसके एग्जाम्पल्स पढ़े ऑफ एडिशन पॉलीमर्स के। एडिशन पॉलीमर्स में जो जो आते हैं प्रोपीन, स्टाइरीन, एक्रोनाइट्राइल, विनाइल क्लोराइड, टेट्राफ्लोरोइथीन, आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन, ये सब हमने पढ़े। नेक्स्ट ब्यूटाडाइन या ब्यूनास, ब्यूनाइन, ये सब हमने पढ़े। नाउ हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में जो पार्ट 2 है उसमें हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स की। ओके, कंडेंसेशन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स में कौन कौन सा आता है? ठीक है, तो सबसे पहला आता है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन प्लस एडिपिक एसिड। ओके, आप यहाँ पे देखिएगा, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन प्लस एडिपिक एसिड, ये क्या है? मोनोमर है। ये मोनोमर की जो यूनिट्स हैं, जब रिपीटेड सब यूनिट्स मिलेगी तो क्या बन जाएगा? पॉलीमर बन जाएगा। तो उसे उस पॉलीमर का क्या नाम है? जो हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन प्लस एडिपिक एसिड से बनेगा उस पॉलीमर का नाम होगा नाइलॉन 66। उसका नाम है नाइलॉन 66। ठीक, आपको याद रखना, डायरेक्ट पूछ सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलीमर ऑफ द हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन प्लस एडिपिक एसिड, तो उसका होगा नाइलॉन 66। इसके यूसेस क्या है? ये शीट्स में यूज़ होता है, ब्रिजल्स में यूज़ होता है, फॉर ब्रशेस में यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट भी डिस्कस करते हैं अनादर एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर इज द कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कैप्रोलैक्टम का पॉलीमर क्या है? नाइलॉन 6। क्या है? नाइलॉन 6। ये टायर के जो कार्ड्स होते हैं, फैब्रिक्स, इनमें इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड वन वाज डैट की इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरिथेलिक एसिड, और फोर्थ है इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस थैलिक एसिड। इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है, तो इसमें आपको याद रखना है कि इथाइलिन ग्लाइकोल के पीछे अगर टेरिथेलिक एसिड का टेरी आया तो उसका पॉलीमर जो होगा वो होगा टेरिलीन होगा। क्या होगा? टेरिलीन होगा, जिसको डेक्रोन भी कहते हैं। अगर इथाइलिन ग्लाइकोल के पीछे अगर टेरी नहीं आया और डायरेक्ट थैलिक एसिड आया तो हमारा ग्लिप्टल होगा। ठीक, तो एक ट्रिक तो क्या ही है, मतलब एक जुगाड़ है भाई याद रखने का। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। तो इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरिथेलिक एसिड का पॉलीमर जो होता है वो होता है टेरिलीन होता है, जिसको डेक्रोन कहते हैं। इसका यूज़ किया जाता है सेफ्टी हेलमेट्स में एंड कॉटन और वूल फाइबर्स में। और जबकि जो ग्लिप्टल होता है, जो इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस थैलिक एसिड से बनता है, उसका यूज़ होता है पेंट में एंड लेकवर्स में। किसमें? पेंट में एंड लेकवर्स में उसका यूज़ किया जाता है। ठीक, नाउ वी डिस्कस अबाउट द अनदर एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स, जिसका नाम है फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड मिलके क्या बनते हैं? फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड मिलके बनता है बेकेलाइट। हमारा प्यारा बेकेलाइट बनता है। और बेकेलाइट के यूजेस आपको पता ही होंगे, आपके डेली यूसेज में दिख जाएंगे आपको। कॉम्स, जो कॉम्स होते हैं, कंगा होते हैं, उसमें होते हैं। फोनोग्राफ्स में जो इलेक्ट्रिकल जो स्विचेस होते हैं उसमें, बर्तनों के हैंडल्स में, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, कंप्यूटर के डिस्क, इन सब में बेकेलाइट पाया जाता है, जो क्या होता है? फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड होता है। ठीक है, फिनोल का स्ट्रक्चर आप सभी को पता होगा। फिनोल का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये बेंजीन रिंग के ऊपर OH जुड़ जाता है तो फिनोल बन जाता है, और फॉर्मेल्डिहाइड भी आपको पता होगा। ठीक है, तो उनके HCHO। ठीक है, तो इन दोनों के फॉर्मेशन से, इन दोनों के मिक्सिंग से बेकेलाइट बनता है। और बेकेलाइट के यूज़ होते हैं इन कॉम्स, फोनोग्राफ्स, ये सब हैं, आप याद कर लीजिएगा बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द अनदर एग्जांपल जो है मेलेमाइन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, जब हमने फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड किया बेकेलाइट बनता है। जब मेलेमाइन को फॉर्मेल्डिहाइड से मिलाएंगे तो क्या बनता है? मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, और जिससे अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनती है। क्या बनती है? अनब्रेकेबल क्रॉकरी, यानी कि ऐसे बर्तन जिसको कितना भी फेंको वो टूटेंगे ही नहीं, यानी ऐसी चीज़ें जो टूटे ही ना, उसको कितना भी तोड़ने की कोशिश करो नहीं टूटे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें किससे बनती है? हमारे मेलेमाइन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड के पॉलीमर्स मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन से। ठीक है, नेक्स्ट है यूरिया प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। अगर यूरिया को और फॉर्मेल्डिहाइड मिला दें, यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों मिला दे तो क्या बनेगा? यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, जिससे क्या बनते हैं? अनब्रेकेबल कप्स, जो ऐसे कप्स जो टूटे ना, और लेमिनेटेड शीट्स जो हैं वो इससे बनती है। ठीक है, अनदर एग्जांपल्स की बात करते हैं जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले एडिशन पॉलीमर के पढ़ लिए, कंडेंसेशन पॉलीमर के पढ़ लिए, और थर्ड है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के अंदर ओनली 2 एग्जाम्पल हैं, तो हम इनको भी पढ़ लेते हैं। क्या क्या हैं? लेट्स सी। ओके, सो फर्स्ट वन वाज डैट। ठीक है, तो सबसे पहला है कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड प्लस 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो ये जो है इनके पॉलीमर को क्या कहते हैं? PHBV कहते हैं। आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा क्योंकि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं। PHBV का मतलब क्या है? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बी हाइड्रोक्सी वेलरेट। ओके, तो आपको याद रखना पड़ेगा। सेकंड है एग्जांपल ग्लाइसिन प्लस अमीनो
एसिड, सॉरी मैंने प्रोनाउंस गलत कर दिया, ग्लाइसिन प्लस अमीनो कैप्रोइक एसिड, ठीक है। तो ये मोनोमर से क्या बनता है, नाइलॉन 2,6 बनता है। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, तो उसके अंदर आपको नाइलॉन 2,6 भी एग्जाम्पल में दे सकता है। अगर एग्जाम्पल में नाइलॉन 2,6 नहीं है तो आपको ग्लाइसिन प्लस एमिनो कैप्रोइक एसिड भी आपको एग्जाम्पल में दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए ग्लाइसिन प्लस एमिनो कैप्रोइक एसिड का ही पॉलीमर होता है नाइलॉन 2,6, ठीक है। तो ये दो हैं जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हैं, तो आपको ये याद रखना है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कौन कौन से होते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स कौन से होते हैं, जिसमें कि आपको कैप्रोलैक्टम जो है ये मेजर है, इथाइल ग्लाइकोल, ये इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। और बेकेलाइट कैसे बनता है ये आपसे अक्सर पूछ लेता है, किसी कंपटीशन एग्जाम में भी बात करते हैं। एडिशन पॉलीमर में आपको पूछ लेता है ब्यूनास और ब्यूना एन के मोनोमर्स पूछ लेता है अक्सर, ठीक है। तो ये कंपटीशन एग्जाम जैसे कि नीट है, जैसे कि आप 12th के बोर्ड में पास कर रहे हो तो उसमें भी MCQ क्वेश्चंस में आ सकता है, या फिर कॉलेज में हो आप तो कॉलेज में रिटन एग्जामिनेशन में भी आपको पूछ सकता है कि डिस्कस द ब्रीफ अबाउट द एडिशन पॉलीमर या कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक है। और एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर्स की इस पेज में देखा जाए तो टेट्राफ्लोरोइथीन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्रोनाइट्राइल जिसको पॉलीएक्राइलो नाइट्राइन PN एडिलिन ऑर्लोन बनता है, ठीक है, एक्रिलिन बनता है। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। सो डेट्स ऑल, ये हमारा टॉपिक था पॉलीमर्स का जो हम लेकर के आए थे, प्रेजेंटेड बाय केमिस्ट्री के चूजे, जो आज खत्म होता है। 2 पार्ट में हमने इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से फिनिश किया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो को वापस देख लीजिएगा, और जो इसमें मैंने जो बताए हैं एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है उनको तो प्लीज़ आप याद कर ही लीजिएगा, सो आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। तो दैट्स ग्रेट, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, सो बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.